हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सीजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सदर्शन जो एमपीपीएससी पेपर 4 इथिक्स के अंदर आता है, यूनिट फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट। पहला ही टॉपिक है इंडियन सदर्शन। फर्स्ट वीडियो में अपन ने 6 स्कूल में 3 स्कूल को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्कूल हम जो बचे हुए 3 स्कूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ स्कूल आता है वैशेषिका। वैशेषिका स्कूल जो होता है वो फाउंड करा गया है सेज कनाडा ऋषि के द्वारा। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे है। ये है अपने ऋषि सेज कनाडा, है ना। तो इनके द्वारा वैशेषिका स्कूल को फाउंड किया गया है। फिर बात आती है वैशेषिका स्कूल की कि वैशेषिका स्कूल ऑफ हिंदुज़्म इज़ लाइक बुद्धिज़्म। मतलब वैशेषिका जो स्कूल है वो बुद्धिज़्म के जैसा है। जैसे बुद्धिज़्म रिलीजन में बुद्ध जो थे उन्होंने पूरे रिलीजन को स्प्रेड किया है, उसी तरीके से वैशेषिका स्कूल भी है। मगर इसमें क्या है, एक्सेप्टेड ओनली 2 रिलायबल मीन्स टू नॉलेज, दैट इज़ परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। ये केवल 2 सोर्स को ही नॉलेज मतलब ये रिलायबल करता है, ये विश्वास करता है नॉलेज के लिए केवल 2 चीज़ों पे। मतलब ये केवल 2 चीज़ों पे, नॉलेज के लिए 2 चीज़ों पे ये विश्वास करता है। वो 2 चीज़ कौन सी है? पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्रेंस। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, और इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मेंस के पेपर में भी लिखना पड़ता है। एक परसेप्शन याद रखिएगा और दूसरा है इन्फ्रेंस। चलिए आगे चलते हैं। वैशेषिका स्कूल इज़ नोन फॉर इट्स इंसाइट्स इन नेचुरलिज्म। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एटोमिज्म इन नेचुरल फिलॉसफी। इसका मतलब होता है कि जो वैशेषिका स्कूल है वो किसके लिए पहचाना जाता है? इंसाइट्स का मतलब होता है पहचाना जाता है, अपने नेचुरलिज्म के लिए पहचाना जाता है। नेचुरलिज्म मतलब होता है जो प्रकृति के समान होता है, प्रकृति के जैसा होता है ना। सेम इसको कह लीजिए कि प्रकृति के समान मतलब सेम उसके जो गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं किसी भी चीज़ की, वो प्रकृति के समान हो, नेचर के समान, है ना। ये वैशेषिका स्कूल इसके लिए पहचाना जाता है, नेचुरलिज्म के लिए, है ना। और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एटोमिज्म इन नेचुरल फिलॉसफी। और वैशेषिका स्कूल को कहा जाता है कि ये एक एटोमिज्म का एक फॉर्म है, एक एटोमिज्म का ये टाइप है। एटोमिज्म मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ के जैसा। पदार्थ जो अपन पढ़े होंगे साइंस में, जो केमिस्ट्री आती है उसमें एटम पढ़े होंगे, एटम को पदार्थ कहा जाता है। तो वैशेषिका स्कूल को एटोमिज्म का एक फॉर्म कहा गया, पदार्थ के जैसा कहा गया है ना, पदार्थ का रूप है एक एटम का। फिर आता है it postulates that all the objects in the physical universe are reducible to Parmanu, and one experience are derived from the interplay of substance, quality, activity, commonness, particularity and inherence। इस वैशेषिका स्कूल ने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ जो अपने यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स जो अपने यूनिवर्स में हैं, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं एक एटम्स में। ये वैशेषिका स्कूल ने बताया है, ठीक है ना। एटम्स मतलब एक छोटी साइज पदार्थ जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें अपन कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं छोटा करके, ये वैशेषिका स्कूल ने कहा है। और ये जो भी एक्सपीरियंस है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? एंड वंस एक्सपीरियंस आर डिराइव्ड। और ये जो एक्सपीरियंस है पदार्थ के फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट है वो रिड्यूस किया जाएगा एटम्स के फॉर्म में, ये कहाँ से लाया गया है? ये लाया गया है एक्सपीरियंस करके इंटरप्ले ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये कहाँ से देखा गया है कि एटम्स के फॉर्म में हम रिड्यूस कर पा रहे हैं? तो ये देखा गया इंटरप्ले ऑफ सब्सटेंस। इंटरप्ले ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है आपसी क्रिया, कोई भी 2 चीज़ की आपसी क्रिया, कॉपरेशन बिटवीन 2 थिंग्स को हम कहते हैं इंटरप्ले ऑफ सब्सटेंस।
क्वालिटी, उसकी एटम्स की क्वालिटी को देख के हमें पता चलता है कि इसको रिड्यूस करके हम एटम्स में कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना। और तीसरा है एक्टिविटी, चौथा है कॉमननेस। कॉमननेस का मतलब होता है समानता, पार्टिकुलरिटी और इनहेरेंस। इनहेरेंस का मतलब होता है समावेश, कोई भी एक चीज़ में दूसरी चीज़ का मिलना, ठीक है ना। तो ये हो गया वैशिष्का स्कूल। मैं एक बार इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ आप लोगों को कि वैशिष्का स्कूल को फाउंड किया गया है सेज कनाडा द्वारा। वैशिष्का स्कूल भी बुद्धिज्म के जैसा है, ये केवल दो चीज़ को मानता है, वो है नॉलेज के लिए ये दो चीज़ को कंसीडर करता है, एक है परसेप्शन और दूसरा है इन्फ्रेंस। और तीसरा चीज़ है वैसे इसका स्कूल में कि इसको नेचुरलिज्म के जैसे कहा गया है, मतलब प्रकृति के समान है ये। और ये एटोइज्म इन नेचुरल फिलॉसफी कहा गया है। एटोइज्म का मतलब होता है कोई भी एटम्स के बिहेवियर के जैसा, जो एटम्स के बिहेवियर है उसके जैसा है वैशिष्ट का स्कूल। और बात करेंगे लास्ट में कि वैशिष्ट का स्कूल में कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है एटम्स के साइज में, और ये जो एटम्स के साइज में अपन ऑब्जेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, इसको अपन देख सकते हैं कोई भी चीज़ के इंटरप्ले, कोई भी चीज़ के अगर दो चीज़ों का अपन कॉपरेशन करेंगे तब देख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ की समानता से अपन देख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ एक दूसरे में मिलाएंगे तो उसमें ये देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम की साइज में रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं तो ये है फिफ्थ स्कूल है पूर्व मीमांसा। इसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था सेज जामिनी। इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है सेज जामिनी जो कुछ लिख रहे हैं, और सेज जामिनी है। और नेक्स्ट क्या है इस स्कूल के बारे में? इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ यजनास एंड मंत्रास इन सस्टेनिंग द एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्स। मतलब इन्होंने जोर किस में दिया है? यजनास और मंत्रास पे। इनकी फ़िलॉसफी जो है पूर्व मीमांसा स्कूल की, उन्होंने किस पे जोर दिया है कि यजनास और मंत्र। यजनास होता है एक तरह की पूजा या सेक्रीफाइस या बलिदान जो किया जाता है कुछ धर्मों में, या फिर कुछ ऑफ़र किया जाता है भगवान को, उसको यजनास कहते हैं। और मंत्र जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी चीज़ का उच्चारण करना होता है, किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करना होता है। तो ये स्कूल दो चीज़ों पे कहा है कि जो पावर है, मतलब ये यजनास और मंत्रास को पावर को मानता है ये स्कूल पूर्व मीमांसा, है ना। और लास्ट पॉइंट आता है कि ये स्कूल बिलीव करता है अथॉरिटी ऑफ वेदास में। मतलब जो वेद हैं अपने सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इनकी जो अथॉरिटी पे, इनकी जो वेदों की जो अथॉरिटी होती है उन पे पूरे तरीके से विश्वास करता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि ये स्कूल हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग अटेन साल्वेशन मतलब होता है मोक्ष, बाय एक्टिंग एंड कन्फॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ वेदास। ये स्कूल हमें ये बताता है कि अगर किसी भी इंसान को मोक्ष चाहिए तो उसको वेदों का जो सिद्धांत है उसकी पूरी समझ होना चाहिए। मतलब किसी को भी मोक्ष चाहिए तो उसको वेदों की समझ होना चाहिए, ये स्कूल बताता है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। फिफ्थ स्कूल है ये पूर्व मीमांसा, स्कूल का नाम है पूर्व मीमांसा। इसको प्रोपाउंड किया है सेज जामिनी ने। इसमें पावर ऑफ यजनास और मंत्रास को माना गया है। इस स्कूल में वेदा को कंप्लीट तो अथॉरिटी बताया गया है। और ये स्कूल ह्यूमन बीइंग को बताता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वेदों के सिद्धांत का आपको पूरी तरीके से जानना अनिवार्य है। ये अपना फिफ्थ स्कूल कवर हो गया। अब आता है लास्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, लास्ट
स्कूल है ये। तो ये लास्ट स्कूल है अपना फिलॉसफी का, इसको कहते हैं वेदांत। वेदांत है ना, इसका नाम है वेदांत। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज उत्तर मीमांसा। इस वेदांत को, स्कूल को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और द इन्फ्लुएंस ऑफ उपनिषद, द इन्फ्लुएंस ऑफ उपनिषद ऑन दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ प्रीडोमिनेंट। मतलब पिछले वाले स्कूल में बात की गई थी कि वेदा को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, इस स्कूल में उपनिषद को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है। उपनिषद को पूरी तरीके से माना जाता है। उपनिषद को कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान का एक संग्रह, सिंबल ऑफ नॉलेज। उपनिषद को कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। हिंदी में कहेंगे आप आध्यात्मिक ज्ञान का एक स्रोत है ये, वो होता है उपनिषद, है ना। तो ये जो स्कूल है वो उपनिषद को मानता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ मोनेस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट बिलीव्स व्हाट इज़ अनरियल एंड द ओनली रियलिटी इज़ ब्रह्मांड। ये स्कूल मोनेस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है और ये मानता है कि दुनिया झूठी है और एक ही रियलिटी है जो है ब्रह्मांड। ये इनका कहना है कि दुनिया बहुत अनरियल है, झूठी है, और एक ही रियलिटी है, वो है ब्रह्मांड। लास्ट आता है इनका पॉइंट कि ये इनकी कुछ सब ब्रांचेस है। इन सब ब्रांचेस को आपको केवल याद करने लायक है, ये ब्रांच केवल याद करने के लिए ही है। आप 2-3 भी याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपके लिए अच्छा है, इनका कोई मतलब नहीं है आपको देखना। तो पहली सब ब्रांच है अद्वैत, दूसरी है विशिष्ट अद्वैत, तीसरी है द्वैता, चौथी है द्वैता, पांचवी है शुद्ध द्वैता, और लास्ट है अचिंत भेड़ा अभेड़ा। तो ये आपको केवल रटने के लिए है। तो बता देता हूँ लास्ट स्कूल फिर से, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। वेदांत स्कूल है लास्ट स्कूल। इस स्कूल को उत्तर मीमांसा भी अपन कहते हैं। इस स्कूल में उपनिषद को बहुत ज़्यादा माना गया है। इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो झूठा है, ओनली रियलिटी जो है वो ब्राह्मण है। इसकी सब ब्रांचेस जो हैं वो है अद्वैत, इसकी सब ब्रांचेस है अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैता, शुद्ध द्वैता और अचिंत भेड़ा अभेड़ा। इसको आप 2-3 बार देखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो वो मैं आपको, आशा करता हूँ मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट। एंड लास्टली कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।